हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख का मास चालू हो रहा है। वैशाख महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से विशेष जरूरी कार्य हैं जिन्हें इस मास में करना चाहिए और कौन से मास काम है जो इस महीने नहीं करना चाहिए। तो वैशाख का माह चालू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है 14 अप्रैल से और 14 अप्रैल से 13 मई तक वैशाख मास चलेगा। तो ये माह हरि के नाम पे है, यानी कि भगवान विष्णु के कहा जाता है कि बहुत प्रिय महीना है वैशाख महीना। और वैशाख मास में आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए, जैसे कि वैशाख मास में चरम पे गर्मियां होती हैं, प्रचंड गर्मियां होती हैं। तो ऐसे में हमारे शास्त्र सलाह देते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और निश्चिंत मन से हरि की आराधना करना चाहिए। यज्ञ हवन अनुष्ठान जो भी आप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इस महीने में क्या दान करना चाहिए। तो देखिए, इस महीने में पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद रसीले फलों का दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं, चरम पे गर्मियां हैं। और विश्वास मानिए, गर्मियों में अगर आप किसी को ठंडी चीजें देते हैं ना, तो उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं तृप्त करते हैं आप। तो ठंडी चीजें रसीले फलों का दान करिए, जैसे वाटरमेलन वगैरह आ रहे हैं, इनका दान करिए। और एक काम होता है गर्मी में जो ये पानी का दान करना, जैसे कहीं पे प्याऊ लगवाइए, प्याऊ तो छोड़िए वो नहीं कर पाएंगे आप, तो कहीं पे पानी रखवाइए और पानी रखवा करके आप लोग पानी पिएंगे, राहगीर जो आते जाते हैं, तो इससे आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी, छोटी क्या 7-8 में पढ़ रही होंगी, तो हम लोग स्कूल जाते थे और आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि आज बच्चे बस से जा रहे हैं, और ये हम लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता था। तो जब रास्ते में हम लोग भी आते थे तो एक ईंट का भट्ठा, आप लोग देखे होंगे, ईंट का भट्ठा पड़ता था और वहाँ पे पानी ठंडा ठंडा पानी रखा रहता था, और ठंडा पानी रखा रहता था। और जो भी अपना रास्ते से लोग गुजरते थे, हम लोगों को तो घर से बॉटल मिलती थी भर के, तो हम लोग बॉटल रखे रहते थे, फिर स्कूल में जाते थे तो भर हम लोग नहीं, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था कि इतना पुण्य कर्म लोग कैसे कर देते हैं। एक आदमी को पूरा उस पर बैठाया गया था, वो आदमी पानी लोगों को पिलाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब वो बातें दिमाग में बड़ी हमेशा याद आती है कि कैसे वो आदमी सबको पानी पिलाता था, कुछ खाने को भी देता था और पानी पिलाता था। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो कि आपको वैशाख मास में करना चाहिए। अगर कर सके, और सब चीज़ों को छोड़िए, सब कुछ कर सके ना कर सके, एक काम तो कर सकते हैं, आप अपने दरवाजे पर पानी ज़रूर रख सकते हैं। जो ये पशु पक्षी इधर उधर जीव परेशान होते हैं, उनके लिए पानी आप अनिवार्य रूप से रख सकते हैं, क्योंकि इससे ना उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी और आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। हजारों पूजा पाठ का फल इस एक उपाय से मिल जाएगा। तो आप ये काम जरूर कर लीजिए। एक काम और है जो कि आप कर सकते हैं, वैशाख के महीने में अपने घर के छत पे दाना डालिए। अब बहुत लोग कहेंगे राहु खराब होंगे, अरे राहु तब खराब होंगे जब गड़बड़ी होगी, जब गंदा होगा। आप प्रतिदिन साफ करिए छत, और कहीं एक जगह चलिए, उसमें भी मन में भ्रम डल गया है, लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो बाहर जाकर छत पर बाहर जाकर के दाना डालिए। और दाना डालने के साथ आप पानी भी वहां ले जाइए। तो पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था आप जरूर करिए। हो सके तो अपने घर के बाहर एक बाल्टी रखिए, या एक कोई जो टब रखिए या कुछ रखिए जिसमें पानी भर के आप रखिए, जो आते जाते जीव जंतु अपना पीते रहें और खुश होते रहें। और विश्वास मानिए, जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तो कहीं गया नहीं है आशीर्वाद, आपके जीवन में भी बहुत बहुत ढेरों आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो ये तो होगी दान की। अब पूजा किसकी करें? देखिए, वैशाख के महीने में पीपल की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी हर तरीके से व्यक्ति को भर करके उसको आने वाले जो उनके संतान हैं उन तक पहुंचती हैं। तो वैशाख के महीने में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो पीपल की पूजा करें, नारायण की पूजा करें वैशाख के महीने में। और अगली चीज है कि ये पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। वैशाख के महीने में गुरुवार का भी व्रत किया जाता है। वैशाख के महीने में जो एकादशियां आती हैं वो विशेष होती हैं, तो इन सब का व्रत किया जा सकता है। वैशाख के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, वैशाख के महीने में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वैशाख के महीने में जो भारी तली हुई चीज़ें हैं इनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़ोर शोर पे होती है। तो ऐसे में तली हुई भुनी हुई इस तरह की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वैशाख महीने में बहुत देर तक शयन नहीं करना चाहिए, इससे पित्त बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इस महीने में
पूजा पाठ में गर्मियों के कारण मन भटकता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का चयन करें या संध्या पूजन करने के लिए रात्रि का चयन करें। इस रात्रि काल में ही आप बढ़िया से बैठकर बढ़िया से पूजन करें और वैशाख महीने को अपने उत्तम बनाएं। वैशाख के महीने में और कुछ चीजें होती हैं जिनका की पालन करना आपके लिए अनिवार्य रहता है। जैसे वैशाख महीने में रामायण का पाठ आप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। और एक चीज तो आपको हमेशा ही मैं बताती हूँ कि महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, महादेव की शरण में बने रहिए। तो जो भी हो, आप महादेव की पूजा भी साथ साथ करते रहिए। ये तो जो शास्त्र में लिखा है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन महादेव की पूजा करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिए, इससे मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। वैशाख के महीने में देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए। वैशाख के महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, और वैशाख के महीने में भारी गरिष्ठ भोजन से भी बच के रहना चाहिए। इस तरह के भोजन से बिल्कुल बचाव करना चाहिए। और इस मास में एक और काम है जो नहीं किया जाता है, बासी भोजन ना तो खाएं आप, चाहे वो अमृत ही हो, लेकिन बासी भोजन आप ना खाएं और ना ही किसी को दान दें। तो बासी भोजन नहीं खाएं आप। और इस मास में एक और काम किया जाता है, पंचदान भी किया जाता है। तो कौन सा पंचदान? तो इस महीने में आप सुबह अपने घर से भोजन बनाएं तो 5 जीवों को जरूर तृप्त करें। पहला, आटा थोड़ा सा निकालें और थोड़ा सा गोली बना के मछलियों को दें। अब आप कहेंगे रोज मछलियों को कैसे दें? ये बात सही है, रोज कैसे देंगे? चलिए, ये नहीं कर सकते आप तो आटा और चीनी लेकर आप पेड़ों के नीचे कहीं कहीं पे देखेंगे तो चींटियां जहाँ इकट्ठी होती हैं वहाँ पे चींटियों को आटा और चीनी डाल सकते हैं। ये कार्य तो आप कर सकते हैं, निर्विघ्न कर सकते हैं। और दूसरी है, गौ माता हमारी है तो गौ माता को रोटी निकलवाइए। तीसरी चीज कुत्ते हैं, और चौथी है चिड़िया, पक्षी। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिए। और एक चीज और है, रोज वैशाख के महीने में दान करने का विधान है। तो रोज आप एक एक मुट्ठी दान, मतलब चावल या आटा या गेहूं जो भी हो, निकाल कर रख कर वैशाख वाली पूर्णिमा के दिन इसे दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को या जरूरतमंद को। ये सारे कार्य कर देना चाहिए। वैशाख के महीने में छतरी का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। और इसी महीने में अक्षय तृतीया भी आती है, इसको गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। अक्षय तृतीया की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुकी, अगर आपने नहीं देखा तो इसे देख लीजिएगा। अक्षय तृतीया पे कौन सा उपाय करना है उसके लिए तो आगे वीडियो आएगी आपके लिए। अक्षय तृतीया के दिन कुछ और विशेष कार्य होते हैं। जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन, वैशाख में अक्षय तृतीया जो पड़ती है, उस दिन आप पानी से भरा हुआ मटका अगर किसी को दान करते हैं तो इससे बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वैशाख के महीने में पानी से भरा हुआ मटका किसी जरूरतमंद को, या वैसे तो देखिए पानी से भरा हुआ मटका जल्दी कोई लेता नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वाटर बॉटल जो होती है वो आप दान कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ों का रूप बदल गया है, तो पानी की बॉटल आप देंगे तो लोग ले लेंगे, लेकिन अब अगर आप इस तरह से मटका देंगे तो शायद कोई नहीं लेगा। अगर कोई लेने वाला होगा तो आप उसे जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी? इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा, और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली, और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, और एक जो है स्फटिक की माला।
ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीजों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। चमत्कार धन्यवाद करके देखिए, ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पे कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी हैं, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।